जब जब आंदोलन हुआ मेरा केंद्र लखनऊ से अयोध्या हो जाता था। वहां पर घायल भी हुए, पैर भी टूटा हमारा। राम जन्मभूमि आंदोलन में कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कैसे कैसे लोगों ने त्याग किया। संघ ने तय किया था कि हमने ये कमिटमेंट की है, राम जन्मभूमि आंदोलन में हम किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहेंगे। सर, राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन से आप काफी लंबे समय तक, लगभग 10-12 साल तक जुड़े रहे। एक दिन तो ये सपना साकार हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो सपना साकार हो रहा है, ये आंदोलन कैसे यहाँ तक पहुँचा, जिसे कि जनवरी में अब उद्घाटन होने जा रहा है। अब पूरे देश को, पूरे सनातन को, पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के समान है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। आपने जो राम जन्मभूमि का विषय निकाला है, हरियाणा में 5-6 साल प्रांत प्रचारक रहने के बाद मुझे संघ ने योजना से विश्व हिंदू परिषद के अंदर भेजा। पहले मेरे पास राजस्थान और गुजरात का काम रहा। क्षेत्र संगठन मंत्री के नाते मेरा केंद्र जयपुर रहा। उसके बाद माननीय अशोक जी, माननीय प्रवीण भाई से आग्रह करके उत्तर प्रदेश आंदोलन कर करके थक गया है और अब संगठन को वहाँ मजबूत करना पड़ेगा। आगे की अगर लड़ाई लड़नी है तो हमको ऐसे कुछ लोग चाहिए जो संघ में प्रचारक रहे, कार्यकर्ता रहे, संगठन करना जानते हैं, कार्यकर्ता निर्माण करना जानते हैं। माननीय अशोक जी मुझे मांग करके राजस्थान, गुजरात से प्रवीण भाई से आग्रह करके मुझे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में ले आए। 2 क्षेत्र थे, लखनऊ और मेरठ। इसमें 7 प्रांत संघ की योजना से आते थे और मेरा केंद्र हुआ लखनऊ। मेरे मन में जो बात आई, भगवान आपने बहुत अच्छा किया। आपने जम्मू कश्मीर में भी काम करने का मौका दिया, संघर्ष और लड़ाई करने का भी मौका दिया, और अब आपने राम के काम में मेरी भागीदारी कराने के लिए, उस यज्ञ में मेरी आहुति डालने के लिए आपने मुझे उत्तर प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, मेरा केंद्र लखनऊ बनाया। बहुत खुशी हुई। मैं 2003 से और 2014 तक मैं उत्तर प्रदेश में रहा, केंद्र मेरा लखनऊ रहा। जब जब आंदोलन हुआ मेरा केंद्र लखनऊ से अयोध्या हो जाता था। माननीय अशोक जी सिंघल वास्तव में राम जन्मभूमि के पुरोधा थे। माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जो उस समय महामंत्री थे, श्रीमान विनायक जी जो संगठन मंत्री थे आधे भारत के, जिसमें हमारा ये उत्तर और पश्चिम का भारत आता था। ये 3 लोग, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमान चंपत जी, आज जो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है इसके महामंत्री हैं। ये पूज्य संतों में इसी प्रकार पूज्य महंत अवैधनाथ जी, पूज्य नित्य गोपाल दास जी, पूज्य वेदांती जी और ऋतंबरा जी, उमा भारती जी, और भी संत, सबके नाम नहीं बोल पाऊंगा। ये ऐसे लोग थे जो बहुत आंदोलन में, संघर्ष में, पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, पूज्य वासुदेवानंद जी महाराज, ये सब वो लोग थे जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते थे, योजना बनाते थे। लेकिन योजना बनाने के बाद लागू तो प्रांत और क्षेत्रों में बाकी लोग, हम लोग करते थे। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और अयोध्या आंदोलन का केंद्र था, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आंदोलन में सारे आंदोलन की जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर आ जाती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर नज़दीक से आनी है, वो उत्तर प्रदेश है। बाकी से संख्या तो आएगी, पर स्वाभाविक है दूर के प्रांत में तो थोड़ी कम आएगी। तो हमको तो ये सौभाग्य मिला, इनके नेतृत्व में जो योजना बनती थी संघ के मार्गदर्शन में। बैनर विश्व हिंदू परिषद का रहा हुआ, लेकिन संघ परिवार, संघ पूरी ताकत से आंदोलन में लगता था। संघ ने तय किया था कि हमने ये कमिटमेंट की है, राम जन्मभूमि आंदोलन में हम किसी भी प्रकार पीछे नहीं रहेंगे। नेतृत्व मार्गदर्शन संघ का था, लेकिन एग्जीक्यूशन और नीचे ले जाना
विश्व हिंदू परिषद ये काम करता था। इतने आंदोलन चले, इतने अभियान चले, इस सारे के मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। 2003 से लेकर 2013-14 तक और मुझे इस आंदोलन में आगे रहने का मौका मिला। मेरा केंद्र अयोध्या हो जाता था। जब आंदोलन होता था, पुलिस हमको पकड़ने के लिए प्रयास करते थे। हम भी पुलिस वालों को कह देते, भाई देखो हम गिरफ्तार नहीं होंगे, हम राम का काम करेंगे। और एक बात याद रखना, राम का आशीर्वाद हमारे साथ है, आप हमको गिरफ्तार भी नहीं कर पाओगे। मंदिर, पूज्य संत, इन सब का आशीर्वाद, इन सब का प्रेम सहयोग और अपने कार्यकर्ता, इनकी कर्मठता, इनकी जीवटता, इसके कारण से कोई भी आंदोलन हमारा फेल नहीं गया। और जो आंदोलन चला, मैं उसमें से एक दो घटनाएं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें जितनी संख्या जानी थी, अयोध्या के आंदोलन में थोड़ी संख्या कम गई। और माननीय अशोक जी की आंखों में आंसू पहली बार देखे। उनका मन बहुत व्यथित था कि लोगों ने जितनी संख्या कही, उस संख्या उसके अनुरूप नहीं आई। आपको याद दिला रहा हूँ, केंद्र की सरकार ने एक IAS ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह, उनको आगे करके शिलादान करके उस कार्यक्रम को एक प्रकार से कैद निपटा दिया था या समाप्त कर दिया था। लेकिन मन में एक वो थी कि नहीं, मजा नहीं आया। माननीय अशोक जी ने कुछ समय के बाद दोबारा आह्वान किया और मैं आपको इतना कह सकता हूं, उस कमी को पूरा किया। हजारों की संख्या में अयोध्या के अंदर लोग पहुंचे, हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ, संतों के भाषण हुए और मेरा और माननीय चंपत जी का उसके अंदर बहुत अच्छा तालमेल रहा। और मैं इतना कह सकता हूं, हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग उसके अंदर पहुंचे थे। एक कार्यक्रम और बहुत अच्छा याद दिलाऊंगा आपको कि एक बार हम अयोध्या कार्तिक पर्व में बैठे हुए थे। ये ऐसी बातें हैं जो इतिहास के पृष्ठ हैं। माननीय अशोक जी ने अपना एक दर्द व्यक्त किया। हमने जितने आंदोलन चलाए, बाहर से बहुत लोग आए, लाखों की संख्या में आए, लेकिन अयोध्या के चारों ओर से लोग तो आए, संत खूब आए, लेकिन जितनी संख्या अयोध्या के चारों ओर से अयोध्या के आनी चाहिए थी, वो संख्या नहीं आई। मैंने कहा, अशोक जी आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके इस दर्द को दूर करूंगा और आपका आशीर्वाद से। माननीय अशोक जी ने कहा, आप बनाओ कार्यक्रम बनाया। बरसात हो रही थी, संत लोग बाजे गाजे के साथ नाचते हुए, मस्ती के साथ नारे लगाते हुए कार्तिक पर्व में आए। उस कार्यक्रम में माननीय अशोक जी, माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया, माननीय दिनेश जी, माननीय चंपत जी और डॉक्टर अनिल जी मिश्र, जो प्रांत कारवा रहे अवध के, इस समय राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर हैं, सब लोग आए। संत भी अच्छे बड़े बड़े सभी संत, सभी पूज्य संत आए और बरसात हो रही थी। एक 17-18 हजार संख्या कार्तिक पर्व के अंदर रही और उन सब ने बोला, आज आनंद आ गया है। अयोध्या की जनता की इतनी बड़ी भागीदारी देख करके मन बहुत खुश हुआ है और अब जितने भी आंदोलन आएंगे, जितने भी कार्यक्रम आएंगे, अयोध्या के लोग पीछे कभी नहीं रहे थे। संख्या थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आज ये दृश्य देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। पूरा आकार से परम संख्या से भर गया था। और एक कार्यक्रम का आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा। पूज्य योगी जी महाराज जब लोकसभा के मेंबर थे, उन्होंने भी इस बात को लोकसभा में उठाया था, उसका वर्णन कर रहा हूँ। हम लोगों ने आंदोलन को प्रभावी और हमारा काम पूरा हो जाए राम मंदिर का, इसके लिए कार्यक्रम दिया 84 कोस की यात्रा। 84 कोस की यात्रा, संतों का आना निकलना, सरकार के द्वारा गिरफ्तारी करना, ये कार्यक्रम चल रहे थे। जो अंतिम दिन का कार्यक्रम था वो बहुत बढ़िया था, जहां पर महाराजा दशरथ ने मुखौटा एक स्थान है, यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और वरदान मांगा कि भाई हमारे घर में संतान जन्म ले,
जिसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ मुखौटा में। हमने कहा हम अंतिम कार्यक्रम यहाँ पर करेंगे। आप लोगों को सुनकर बड़ा अजीब लगेगा, 2000 के लगभग अर्धसैनिक बल और पुलिस वाले लगाए गए, कार्यक्रम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने कहा दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इस कार्यक्रम को रोक जाएगी। भगवान, हमारा काम तो है ही नहीं है, राम का और हनुमान का काम है। राम और हनुमान दोनों हमारे साथ हैं। हमने स्ट्रेटेजी बदली, एक दिन पहले रणनीति बदली। हमने कहा कि मुखौटों का कार्यक्रम हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम अयोध्या में 23 स्थानों पर कार्यक्रम करेंगे और देखते हैं कि सरकार कैसे रोकेगी। किसी कीमत पर सरकार को नहीं रोकने देंगे। योजना सारी हम ये लोग बना रहे थे अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में। तो साहब, उन्होंने उस हमारी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने पुलिस बल को मुखौटा से उठा करके 23 स्थानों पर बखेर दिया। अब आंदोलन एक जगह से 23 जगह बिखर गया। स्वाभाविक था, पुलिस बल और प्रशासन, उसकी भी ताकत बिखर गई। हमने 2300 स्थानों पर कार्यक्रम किया, लेकिन मुखौटा का कार्यक्रम बड़ा किया और इस प्रकार से हमने पुलिस को, प्रशासन को पराजित किया। उनको पराजित होना ही था, कार्यक्रम हमारा नहीं था, कार्यक्रम तो राम का था। अयोध्या में 23 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ, मुखौटा में बड़ा कार्यक्रम हुआ। हम सारी सुरक्षा दलों को भेद करके सब स्थानों पर पहुंचे, मुखौटा में भी बहुत बढ़िया पहुंचे। और हनुमानगढ़ी में तो पूज्य संतों का और कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव भी आया, लेकिन प्रशासन ने भी माना और कि भाई नहीं, इन्होंने कार्यक्रम किया, जो कहा वो इन्होंने करके छोड़ा। राम जन्मभूमि आंदोलन में कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिए, कैसे कैसे लोगों ने त्याग किया। और पूज्य संतों का तो जितना भी बोला जाए उनके बारे में उतना कम है। किस किस संत का नाम लें, अयोध्या के संतों का या और पास के संतों का, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया और आगे रहे, कहीं भी कमजोरी नहीं दिखाई, हिंदू समाज का साहस भी बढ़ाया, खुद भी आगे रहे। और अंतिम दिन, ये जो मुखौटा वाला कार्यक्रम मैंने बताया, अंतिम दिन क्या हुआ? अंतिम दिन हम सब लोगों ने गिरफ्तारी दी। श्रीमान चंपत जी गिरफ्तार हुए, पूज्य संत गिरफ्तार हुए, हम लोग भी सब गिरफ्तार हुए। और उस पुलिस की छीना झपटी में मेरा पैर टूटा। मुझे ठीक होने में 3-3.5 महीने लगे। प्लास्टर चढ़ा तो अपन वहाँ पर घायल भी हुए, पैर भी टूटा हमारा। पुलिस के साथ जो सारा कुछ चल रहा था संघर्ष हमारा, उसके अंदर इस प्रकार से मैं तो अपने आप को ये सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान, जैसे आपने मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर हमको काम करने का मौका दिया, राम जन्मभूमि में भी मौका दिया, उसका आशीर्वाद है। हमारा कुछ भी नहीं है। हिम्मत और साहस कहाँ से आई? संघ के संस्कार शाखा ने दिया, संघ के संस्कार थे, भगवान राम ने दिया। न जम्मू कश्मीर में कभी डर लगा, न कभी भय लगा, आगे रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी आगे रहे। पुलिस हमको पकड़ने आ रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है। अयोध्या में तुलसी उद्यान के आगे से हम कुर्सी डालकर जितेंद्र शास्त्री के साथ बैठे हैं, देख रहे हैं उनका फ्लैग मार्च, और ये भी देख रहे हैं कि पुलिस हमको पकड़ने के लिए, लेकिन वो हमको पहचानते नहीं थे। और आंदोलन खत्म होने के बाद हम जाते थे पुलिस के पास, भैया हम लोग आ गए हैं, कौन लोग हैं आप जिनको आप पकड़ना चाहते थे? यार अब आने से क्या फायदा है, पहले तो आप लोग हमको मिले नहीं। हमने कहा पहले अगर मिल जाते तो आंदोलन कैसे करते? अच्छा, कहने लगा इतना तो बता दो आप लोग कहाँ रुकते थे। हमने इतनी कोशिश की पकड़ने की, हमने कहा आगे भी तो आंदोलन करना है, बता देंगे सारी जगह तो फिर कैसे आंदोलन कर पाएंगे? अभी नहीं बताएंगे। और देखिए अंदर से आपका दिल भी हमारे साथ था, क्योंकि हम कोई चोर डकैत लुटेरे नहीं थे। आप लोग भी जानते थे हम राम के भक्त हैं, राम का काम करने के लिए आए हैं। आप सबकी सहानुभूति हमारे साथ थी, इसलिए हम बच पाते थे।